2024 मोदी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस लड़ाई होगी या मोदी बीजेपी वर्सेस ऑल ऑपोजिशन? ऑल ऑपोजिशन में कांग्रेस होगी या ऑल ऑपोजिशन में सिर्फ यूपीए होगा? मैं बोलूं, एक तो जो है मुझे ना बार बार पूछा जाता है मोदी जी का विकल्प क्या होगा। कोरोना का विकल्प ढूंढे कि टीका ढूंढे? नहीं, आपको जो मन है सो बोलिए। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी भी समस्या का इलाज होता है, विकल्प नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि ये समस्या है देश के लिए, ये समस्या मैं देश के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ, ये रिजीम पहली बार दुनिया में लोकतंत्र के रास्ते से वोट लेकर के एक तानाशाह गद्दी पर बैठा है। मैं अभी एग्जांपल दूं, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? आप याद कीजिए जब पुलवामा का अटैक हुआ था, मोदी जी फोटो खिंचा रहे थे। कल की बात में कर रहा हूं। लोग परेशान थे, कुछ वीडियो नहीं पता चल रहा था, कुछ विजुअल नहीं है, सही है गलत है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा था। आप इतने जहीन पत्रकार हैं, ऑफिस में हैं, आप सोच के बताइए ऐसा पहले कब हुआ था? एक व्यक्ति कहेगा दायां तो देश को कहना पड़ेगा दायां, व्यक्ति कहेगा बायां तो देश को कहना पड़ेगा बायां। एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर योगी जी मोदी जी के कार के पीछे दौड़ रहे थे, जैसे जो है ना टेम्पल रन चल रहा, देखे नहीं वो वीडियो, विजुअल देखे थे? और 15-15 साल 20-20 साल के जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, माननीय हैं, सिक्योरिटी ऐसे धक्का देकर के उनको हटा देता है। देख रहे हैं सब कुछ, ऐसा लग रहा है कि वन मैन शो चल रहा है देश में। ये कैसे हो गया? केंद्र सरकार से मोदी सरकार, केंद्र सरकार है ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बात है ना, केंद्र सरकार है ना, और उसके तर्ज पे पूरे देश में हो रहा है। दीदी सरकार, नीतीश सरकार, महाराष्ट्र में भी हुआ होगा उद्धव सरकार। तो ये पैटर्न खतरनाक है। हम खुश थे कि हमारा बेडरूम, किचन, डाइनिंग हॉल डेमोक्रेटाइज होना था। घर में रोज खाना जो है ना आपके मन से नहीं बनेगा, एक दिन श्रीमती जी के कहने से भी बनेगा। हर प्रोसेस डेमोक्रेटाइज हो रहा था। गंगा उल्टी बहने लगी, कहां से शुरू किए थे कहां पहुंचना शुरू कर दिए। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को मैं समस्या कहता हूं, और समस्या का समाधान होता है, बीमारी का विकल्प नहीं होता है, बीमारी का इलाज होता है। ये सवाल हमसे जब कोई भी पूछता है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने नेता की काबिलियत पर शक कर रहा हूं, लेकिन लड़ाई जो होगी उसका जो मुकम्मल अंजाम होगा मैं उसको देख पा रहा हूं। मेरी अपनी जितनी भी समझ है कि लड़ाई अंततः जो है ना गवर्नमेंट वर्सेस पीपल होने जा रहा है। और आप मुझे बताइए, किसान आंदोलन अभी हुआ है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? किसान था ना, एक पेशा था ना, पूरा का पूरा एक तबका था ना। और क्या नहीं कहा गया? बोलिए, आपके व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया होगा कि कुछ किसान हैं, तो कुछ किसान से जो है इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट लड़ गई। कुछ किसान से, कुछ किसान को नहीं समझा पाए। वो कुछ किसान खालिस्तानी भी कहे गए, तो क्या खालिस्तानियों से घबरा गया 56 इंच? आप वो सारे सवाल और वो सारा नैरेटिव, उसके सब कॉन्टेक्स्ट को जो है जब आप डीकंस्ट्रक्ट करेंगे तो बहुत चिंताजनक सिचुएशन में आप पहुंचेंगे कि चुनाव के माध्यम से तानाशाह, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। विकल्प 135 करोड़ जनता है, कौन उसको इकट्ठा करेगी बिना किसी दुविधा के? मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी अपनी कमजोर स्थिति में भी, और मैं आपने दीदी का नाम लिया, मैं दीदी का विरोध नहीं करता हूं, मैं किसी भी अपोजिशन के लीडर का विरोध नहीं करता हूं। देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। चाइना है क्या? भारत है ना, ये वहां एक पार्टी है, हमारे यहाँ है सैकड़ों पार्टी। यही हमारी खासियत है, हमारी डेमोक्रेसी की खासियत है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, और हर पार्टी को जो है चुनाव लड़ने का अधिकार है। हर पार्टी चाहती है कि वो जीते, उसका मुख्यमंत्री बने, उसका प्रधानमंत्री बने, ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है। इस आधार पर मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर प्रेगमेटिकली आप चीजों को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो जब कहा जा रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल भी कुछ नहीं है, कोई भी पार्टी ज्यादा से ज्यादा एक राज्य में सरकार चला रही है। जब आप कहते हैं कि कांग्रेस एकदम कमजोर है, तभी वो एक से ज्यादा राज्यों में सरकार चला रही है। जब आप कह रहे हैं कि एकदम कमजोर है, किसी एक स्टेट को, मान लीजिए महाराष्ट्र में कोई एक पार्टी 45 का 45 एमपी जीत जाए 100%, ऐसा आपको होते हुए दिखता है क्या कि 45 का 45 कोई एक पार्टी जीत जाएगी? या बंगाल में 42 का 42 मान लीजिए कोई एक पार्टी जीत जाए, बिहार में 40 का 40 कोई एक पार्टी जीत जाए, तब भी कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश की एक राष्ट्रीय पार्टी है, अपनी अपनी हिस्से की लड़ाई लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। लोग लड़े, हर पार्टी है, वो चुनाव लड़े, वो ख्वाब भी देखे प्रधानमंत्री बनने का, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे लोकतंत्र की एक खासियत है, और देना चाहिए नेहरू जी को धन्यवाद, दूसरे देश के जब लोगों से आप बात करेंगे जहां सेना ने विद्रोह कर दिया, जहां आर्मी कू हुआ, हमारे देश की डेमोक्रेसी लड़खड़ा करके ही सही आज अपने पांव पे खड़ी हुई है। सेलिब्रेट किया जाना चाहिए था ना इस बात को
कि भाई हमारे लोकतंत्र की ये ताकत है, मोदी जी के ही फेस वैल्यू पे ले लेते हैं कि वो चाय बेचें, हालांकि कोई ट्रेस नहीं मिलता है, बेचते तो उनको हम रेलवे देख रहे हैं, ठीक है। तो उनके फेस वैल्यू को ही अगर ले लें कि अगर चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, मतलब वो पोस्ट जो है वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है। और आज जिनका बर्थडे हालांकि सेलिब्रेट करने की बात नहीं है, उनके पास था ऑफर प्रधानमंत्री बनने का, इसको त्याग नहीं कहते हैं क्या? यहाँ लोग जो है भाई भाई से जो है सत्ता बांटने के लिए तैयार नहीं है, हमारे आंख के सामने हो रहा है, भाई भाई से सत्ता बांटने को तैयार नहीं है। सत्ता के लिए इस देश में महाभारत हो गया कौरवों और पांडवों के बीच में, वहां प्रधानमंत्री का पोस्ट छोड़ देना ये है सेक्रीफाइस। तो ये इस देश का पॉलिटिकल कल्चर है, ये इसकी खासियत है। मल्टी पार्टी सिस्टम है, हर पार्टी अपना प्रयास करेगी, ऑब्वियसली हाईएस्ट पोस्ट चाहेगी, प्रधानमंत्री का पोस्ट चाहेगी, वो चाहे, लेकिन जनता के हक और अधिकार की रक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, और जो बुनियादी सवाल है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, भाजपा के सामने मुकम्मल तरीके से अगर कोई पार्टी लड़ सकती है 135 करोड़ जनता के बिहाफ पे, तो वो कांग्रेस पार्टी। सर मगर सब साथ में आके लड़ाई होगी। आपने जैसे बताया सर कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, भाजपा को टक्कर देना चाहती तो कांग्रेस ऑप्शन है अपने पास, लेकिन फिर भी आज अगर कांग्रेस की हालत देखें तो बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस ना के बराबर है। तो आप एक यूथ लीडर बोल के सामने आते हैं, तो आपके विचार से क्या होना चाहिए कि पार्टी फिर एक बार पूरी तरह से एकत्रित होकर पूरा लड़े या चुनाव को फेस करे? कल मैं एक पत्रकार साहब से बात कर रहा था, तो बोले क्या कि जब आप कांग्रेस के बारे में बात करते हैं ना, तो मुझे रोमांटिसिज्म की बू आती है। तो हमने कहा कि जब हम लेफ्ट पार्टी में थे तब भी आप हमको कहते थे कि आपसे जो है रेवोल्यूशन के रोमांटिसिज्म की बू आती है। रोमांटिक होना कोई खराब बात थोड़ी है, लेकिन मैं रोमांटिसिज्म के आधार पे ये बात नहीं बोल रहा, मैं प्रैग्मेटिक आंसर किया। मैंने सीट वाइज बताया है कि महाराष्ट्र में पार्टी ए पूरा का पूरा 45 सीट जिता दीजिए, महाराष्ट्र के बाहर वो है क्या? बंगाल में किसी पार्टी को पूरा का पूरा 42 सीट दे दीजिए, बंगाल के बाहर वो है क्या? और कोई भी पार्टी भाजपा के खिलाफ जो अपने आप को कह रही है कि वो सबसे मजबूत विपक्ष है, एक स्टेट से बाहर वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वो बाहर नहीं होगी, ऐसा नहीं है, वो बाहर जाएं, लड़ें, जीतें, वो सबसे बड़ी विपक्ष बन जाएं, शुभकामनाएं हैं हमारी। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती है, ये एक प्रोपेगेंडा है। और मैं ज्यादा पीछे नहीं ले जा रहा हूँ सर, 90 के बाद का सिचुएशन आप देख लीजिए, जब सीताराम केसरी प्रेसिडेंट बने, ऐसा कैंपेन था कि कांग्रेस तो खत्म हो गई, अब तो कांग्रेस उठने ही वाली नहीं है। 10 साल सरकार चलाई है, यूपीए 1 यूपीए 2, और सक्सेसफुल तरीके से चलाई है। और उस सरकार के खिलाफ जितना कुछ किया गया था, आज वो सारा सच हमारे सामने है। अन्ना जी बड़े आदरणीय हैं, पता नहीं कहाँ हैं, ठीक है। उसके बाद 2G पे विनोद राय जो है वो माफी मांगी है। एस्टिमेट है कि इतना मतलब घोटाला हो सकता है, हुआ होगा, इस आधार पे जो है सरकार चली। और अभी खुल्लम खुल्ला घोटाले हो रहे हैं। अब आप देख लीजिए, जो बैंकों को बेचा जा रहा है, अभी 2 दिन का बैंक का हड़ताल होने वाला है, सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि एनपीए हो गया है, इसीलिए बैंकों का निजीकरण करना पड़ेगा। सरकार असली बात छुपा रही है। सिर्फ एनपीए प्रॉब्लम नहीं है, बैंकिंग फ्रॉड एक बहुत बड़ी समस्या है। एनपीए क्या होता है? एनपीए ये होता है कि ये बैंक है, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैंने जो है बैंक को एक प्रपोजल दिया कि आप मुझे 100 रुपया दीजिए, मैं माइक खरीदूंगा। बैंक ने मुझे 100 रुपया दे दिया, ठीक है, और मैं माइक खरीदा। माइक को मैं भाड़े पे लगा करके जो इनकम कमाना चाहता था वो इनकम नहीं हुआ और बिजनेस डूब गया। ये एनपीए। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड ये होता है कि मैंने जो है बैंक को प्रपोजल दिया कि आप मुझे 100 रुपया दीजिए, मैं पानी का बोतल खरीदूंगा। बैंक ने मुझे जब 100 रुपया दे दिया तो मैं पानी का बोतल ना खरीद करके शराब खरीद लिया। ये फ्रॉड होता है। और इस फ्रॉड में सरकार के जो दोस्त हैं, बैंक का पब्लिक मनी हजारों करोड़ लेकर के भागे हैं। वो पैसा किसका है? इस देश के आम लोगों का है। और कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हर किसी को बैंकिंग सिस्टम में आना चाहिए, जनधन खाता खुलवाया गया है। दूसरी तरफ है कि अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। और बैंकिंग सिस्टम में हम अपनी गाड़ी कमाई जब लेकर के डाल देते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था? कि सरकार उसकी गारंटी है, आरबीआई उसकी गारंटी है कि अगर बैंक भाग जाएगा तो आरबीआई पैसा देगा। अब कौन है गारंटर? और क्या इस देश में बैंक भागे नहीं है? हेलियस ग्रुप भाग गया, पीयरलेस भाग गया, जेबीजी भाग गया, सहारा का पता नहीं है, बैंक भागे हैं। तो ये जो इतनी बड़ी पब्लिक मनी की लूट है और उस पर जो कैग का रिपोर्ट आ रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं। कोई अब कैग के रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा है। कैग बार बार जो सरकार को कहती है कि ये मत कीजिए, सरकार वही करती है, उसका कोई चर्चा नहीं होता। मेरा पूरा आर्गुमेंट यही है कि कांग्रेस पार्टी जो इस देश को चलाई है ना, इस देश के नुआंस को समझती है। कांग्रेस पार्टी को अननेसेसरली कमजोर है कमजोर है कमजोर है कह करके माहौल बनाया जा रहा है। ठीक है, इंतजार कीजिए। आपके पास एक ये भी विकल्प है। दूसरा यह है कि इंतजार मत कीजिए। सिर्फ कांग्रेस का देश नहीं है ना, हमारा भी देश है ना। अगर हम देश बचाना चाहते हैं तो फिर हमको कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। और मुझे यही लगा
और यही जो मेरी अपनी समझदारी है और अपनी जो मेरी बुद्धि है, वो आपको हो सकता है कि उसमें बेवकूफ़ी नजर आए, मैं शामिल हो गया कि बॉर्डर पे खड़ा होकर के, किनारे में खड़ा होकर के किसी को डूबते हुए नहीं देखेंगे। फिर जो है उस इंसान को बचाने का सवाल है, और ये पार्टी को बचाने का सवाल नहीं है। ये लोग गलत समझते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को बनाई है, जो इस देश को आजादी दिलाई है, वही इस देश की आजादी को बचा सकती है। मेरा फर्म भी है। सर, आजादी के मुद्दे पर एक आपका जो गाना था, तो इसी आजादी को लेकर अभी बहुत बड़े वाद विवाद हो रहे हैं। कंगना रनौत ने तो ये तो बोल दिया कि भीख में मिली हुई है, तो आपकी इस बारे में क्या राय? देखिए, अब मेरी राय तो आपको पता है, आप इसको क्या जवाब दे रहे हैं? मेरी राय तो पता है आपको कि आजादी भीख में नहीं मिलती है। आजादी हमेशा संघर्ष से मिलता है, कुर्बानियों से मिलता है, त्याग से मिलता है, समर्पण से मिलता है। लोग जो है अपनी जिंदगी में छावर करके ये आजादी प्राप्त की है। भीख से तो जो है अवार्ड मिल सकता है, आजादी तो नहीं मिल सकती। तो मेरा ये है कि मैं इन तरह की चीजों को एड्रेस नहीं करता। आपसे भी आग्रह है कि मत कीजिए। पता है ये इसीलिए है कि आप बात ही नहीं, बेसिक इश्यूज पे बात ही नहीं हो। जो आपके आसपास चीजें घट रही हैं, जिससे आपका जीवन सीधे तौर पे प्रभावित हो रहा है, किसी के कुछ कह देने से क्या होता है? शब्द ही तो है, एक लहर मतलब उनके सपोर्ट में डाइवर्जन है। बार समझिए, डाइवर्जन है। और टेक्नोलॉजी के चलते ये स्मार्ट हो गए हैं। ब्रिटिशर्स डायरेक्ट डिवाइड एंड रूल करते थे, ये डाइवर्ट एंड रूल करते हैं। हमेशा हेडलाइन मैनेज करना है, एक ऐसा विवाद, एक ऐसी बात जैसे बेसिक इश्यूज गायब हो जाए। अभी 2 दिन के लिए बैंक बंद होगा, ट्रेड और कॉमर्स को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। कौन है कंगना, सिनेमा बनाती है, देखिए खाली बताइए, हो क्या बात कर, ठीक है, कमन है, वो बोल रही है। देश का लोग ये नहीं मानता है कि भीख का चीज है। और अब तो मुझे लगता है कि और लोगों को इसका कीमत समझ में आ रहा है कि आजाद देश का नागरिक होने का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक राइट का क्या मतलब होता है, राइट टू वोट का क्या मतलब होता है। इतना आसान है क्या? आप लोग तो सब महान शहर पुणे के लोग हैं। जब सावित्रीबाई फूले जाती थी पढ़ाने के लिए तो गोबर फेंकता था, एक साड़ी एक्स्ट्रा लेकर के चलती। इतना आसान नहीं है। लोगों ने अपना जीवन दिया है इस परिस्थिति को प्राप्त करने में। सर, आप युवा नेता हो तो साथ नहीं है इसमें हूँ। सर, आप अभी मेरा एज 34 साल है, मैं 50 साल वाला युवा सर, हूँ। आप महिलाओं के प्रश्न पर क्या एक्शन लेना चाहते हो? क्योंकि बलात्कार का जो प्रमाण है वो बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, और ये इशू बहुत गंभीर है, तो इस पे क्या एक्शन लेना चाहते हो? देखिए, 2 तरीका होता है। एक होता है कि बतौर नागरिक व्यक्ति आप अपने जीवन में इस तरह की चीज़ों से अलग रखते हैं, और किसी के साथ गलत होता है तो उसके साथ उसके न्याय के लिए आप खड़े होते हैं। दूसरा होता है कि नीति के तौर पे, समाज के तौर पे, समूह के तौर पे। और मुझे लगता है कि महिलाओं के सवाल को हमारा समाज जो है बहुत प्रोमिनेंटली एक्सेप्ट करना शुरू किया है। अभी वो एक वॉइस है जो कमजोर है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे मजबूत हो रही है। और एक तो बतौर नागरिक मैंने कहा कि महिलाओं को भी बराबरी का हक है, बराबरी से अपना वो जीवन जिए, पूरी सुरक्षा और स्वच्छंदता से अपने जीवन को जीने का उनका अधिकार है। और हम अधिकार देने वाले कोई नहीं होते, उनका है, वो ये उनका हक है। दूसरा, बतौर पार्टी हम लोग इस इशू को बहुत सीरियसली समझ रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में बाकायदा कैंपेन नहीं है कि 40% सीट जो है वो महिलाओं को देना है। ठीक है, पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ है, कम से कम पार्टी में जो है इसकी शुरुआत की जाए। और कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को लेकर के बड़े गंभीर जो है प्रयास जो है वो किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल फैसले हैं, जैसे पहले महिलाएं फौज में नहीं जा सकती, इसका डिसीजन लिया गया। और आज कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां महिलाएं परफॉर्म नहीं कर रही, लीड नहीं कर रही। तो इन चीज़ों को, इस इशूज को पॉलिटिक्स के अंदर भी एड्रेस करना, उसको पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बनाना, फिर उसके आधार पे पॉलिटिकल एक्शन लेना, ये हमारी जिम्मेवारी है। उसका प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं।